दोस्तों कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सही सलामत हो गए। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मॉक टेस्ट नंबर 13 फॉर द एसएससी जीडी मॉक टेस्ट सीरीज। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पहले ही लिखा हुआ था, मैं दिखा देता हूँ आपको। बॉय buys a toy car for rupees 650 and sell it for 750. Find the gain percentage. Okay, so just ओके देखो क्या होता है कि एक हमारे पास है, एक लड़का है, ठीक है। सीपी कितना है 650, क्योंकि 650 रुपये पे वो सामान को खरीद रहा है और बेच कितने पे रहा है 750 पे, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉफिट क्या होता है, व्हाट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट इज एस पी माइनस सी पी। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना आएगा 100 रुपीज़, बट वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है, प्रॉफिट अपॉन में सी पी इंटू में 100, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम कि प्रॉफिट अगर 100 है, ये हमारा कितना आएगा सीपी, सीपी हमारा है 650 इंटू 100, ठीक है। कैंसिल करेंगे 13 2। अब देखो जैसे कि आपको पता है 1/13, 100/13 एक फ्रैक्शनल परसेंटेज में जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज, तो 1/13 की वैल्यू कितनी आती है 7.5 समथिंग आती है, ठीक है। अगर भी देखो 7.5 है, अब ये जो चीज़ आ गई ना, ये जो चीज़ है हमारे पास, ये इसकी वैल्यू हमारी दूसरे पंच में ये लगा देता हूँ। ये जो चीज़ हमारे पास आई है, ये कितनी आई है 7.5 के अराउंड, और इनटू में हमारे पास क्या है 2, मल्टीप्लाई में क्या है 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके मल्टीप्लाई में 2, तो देखो 16 जाएगा नहीं, 14 से बड़ा ये होगा, 13 भी नहीं रहेगा, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा 15.38%। सो ये आपका जो है इसका प्रॉफिट परसेंटेज का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी टू डू वर्क इज 3:5। ओके, 3:5 एंड एफिशिएंसी गिवन है 3:5, ठीक है। एंड वर्क टुगेदर दे कंप्लीट इन 30 days। ओके, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन विल कंप्लीट दैट वर्क, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी गिवन है 3। सो अगर हम एल का एलसीएम डायग्राम बनाते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगी 3, ये 5, ये दोनों क्या होती हैं, ये दोनों होती हैं एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, ठीक है। अब दोनों काम यहाँ पे हमारा क्या आता है टोटल यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। अगर दोनों मिलके काम 30 दिन में कर रहे हैं तो टोटल हमारे पास काम कितना है 30 में इन दोनों का एडिशन, दैट इज 240, ठीक है। अब ये बोला ए की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है 3, ए की एफिशिएंसी 3 है, तो ए कितने दिन में काम करेगा 80 डेज में। सो तो इसका आंसर कितना आएगा 80 डेज। ओके, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पिलर is this one, okay, its curved surface area is this one, okay, then the total surface area। तो देखो कर्व सरफेस एरिया हमें गिवन है कितना 264, द टोटल सरफेस एरिया को कर्व सरफेस एरिया से ज़्यादा होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते, ठीक है। तो अब ऊपर बच गए 2 ऑप्शन, तो उसके लिए हमें पहले आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर एच की निकालनी पड़ेगी, और फिर उसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होती है सिलिंड्रिकल की पिलर की, पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है।
वहीं तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कितना है 264। अगर हम इन दोनों को कर देते हैं डिवाइड, ठीक है, सो एच से एच कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, दो यहाँ हम काट देंगे 134, ठीक है। ये कितने पे जाएगा, 7 पे जाएगा, तो आर की वैल्यू हमारे पास 7 निकल के आएगी, सॉरी आर की वैल्यू कितने निकल के आएगी हमारे पास 7, ठीक है। ऐसे ही आर की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, एच की वैल्यू, 2 पाई आर एच गिवन इज दैट 264, ओके। 2 into 22 upon 7 given that r is given as 7 h and we have to calculate 264, ओके। सो इसको करेंगे 22 से जाएगा 12, 7 से 7 एंड h will come out to be 6, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं हमें क्या निकालना, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई हम लेंगे कॉमन, आर भी कॉमन लेंगे, एच प्लस में आर, ठीक है। अब एच प्लस में आर इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो जो भी आंसर होगा 13 का मल्टीपल होगा एंड वी हैव ओनली वन ऑप्शन दैट विल इज द मल्टीपल ऑफ 13, दैट इज दिस वन 182, ओके। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन, ओ सॉरी थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। Rasmi bought 550 books at the rate of rupees 80 each, 46 pen at the rate of 60 each, okay, 60 pencils at the rate of 30 each. Calculate the average price of all stationery goods, okay। देखो, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए उसको डेविएशन मेथड से करो, ठीक है। तो देखो, बुक्स, रेशो पेन्स, रेशो पेंसिल्स, इनकी मैं रेशो ले लेता हूँ, ठीक है। रेशो अगर मैंने ले ली तो हमारे पास बुक कितनी है 50, पेन कितने हैं 46 और पेंसिल हमारे पास 60 है। तो 25 रेशो 23 रेशो 30, ठीक है। अब देखो, और बुक्स कितनी प्राइस पे खरीदी है इसने, एक बुक 80 रुपए की, पेन कितने पे खरीदे हैं 60 पे, और पेंसिल खरीदी है 30 पे, ठीक है। तो डेविएशन में क्या करते हैं, डेविएशन में क्या हमें अगर हमें इन सब का एवरेज निकालना है तो हम किसी एक को एवरेज मान लेते हैं। अब हमारे पास क्योंकि 23 गिवन है, ठीक है, 23 गिवन है, तो मैं क्या करता हूँ, हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास 23 गिवन है। 23 एक क्या है, प्राइम नंबर है, कैलकुलेशन में गड़बड़ करता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 60, ये हमारे पास 60 है, मैं क्या करता हूँ, मैं 60 को एवरेज मान लेता हूँ, ठीक है। तो अगर टोटल 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए, ये भी 60 होना चाहिए, पर ये कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है। 20 कितने पे ज़्यादा है 25 पे, 25 पे 20 ज़्यादा है। तो टोटल ज़्यादा कितना हुआ हमारे पास 25 इंटू है 20, ठीक है। तो अगर ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 और ये भी 60, पर ये कितना कम है, ये -30 है, और -30 कम कितने पे है 30 पे, तो यहाँ पे प्लस करेंगे, -30 कितने पे कम है 30 पे, कितना निकल के आएगा ये। और ये जो है, ये जितनी भी डेविएशन आई है ये हम टोटल में बांट देंगे आपस में, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 53 और 25 78, 25 23, हाँ 478, ठीक है। तो देखो, ये 900 और ये 500, तो ऊपर कितना आएगा हमारे पास 60, एक तो टोटल माइनस में रहेगा क्योंकि ये बड़ा रहेगा, और 900 माइनस में 500 विल कम आउट एज 400 डिवाइड बाय में 78, ठीक है।
तो देखो जो भी हमारा आंसर होगा वो 60 से कम होगा, और 60 से कोई 10-12 तो कम होगा नहीं। तो अब ऑप्शन में देखो, अब देखो तुम ऑप्शन में, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं, 60 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, बच गया हमारे पास ये ऑप्शन। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, if the simple interest on the sum of money at the 6% per annum for the 2 years, this one, okay, find the compound interest on the same sum for the same period at the same rate compounded annually। तो देखो simple interest on the sum of money at the 6% per annum for 2 years, okay। तो देखो टोटल सम ऐसा ही होगा कितना हमारे पास 12%, और उस 12% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1800 रुपये। ठीक है, तो ये कितने पे जाएगा 15, और ये, और परसेंटेज की 2 जीरो और लगा दोगे तो अगर 12% की वैल्यू, अगर 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई है 150, तो 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी 15,000। अब कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है सेम सम, इस सम पे, और कितने पे लगाया है कंपाउंडेड एनुअली 6 साल का। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सक्सेसिव होता है। ठीक है, तो 6 का 2 साल के लिए कितना सक्सेसिव होगा, 6 + 6 प्लस में 6 इंटू 6/100। ठीक है, कितना आएगा 12, प्लस में 0.36, कितना निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो हमारे पास सम कितना है 15,000, और उस पर 12.36 हमारे पास क्या है, ब्याज है। तो देखो 15 और 12 कितने होते हैं, चलो मान लिया मैंने कि मैं इसको कर देता हूँ नेगलेक्ट, किसको, इसको। ठीक है, तो हमारे पास जो सम आएगा वो 1800 के कुछ करीब आएगा, पर 1800 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे पॉइंट में कुछ था। ठीक है, तो अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो किससे बड़ा है 1800 से बड़ा है, तो यही आपका क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 500 एंड 8000। ओके, देखो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, √a इंटू में बी। ए हमारे पास क्या है 500 है, बी हमारे पास कितना है 8000 है। ठीक है, तो इट विल कम आउट टू बी 40, 400, और 3 और 2 5, 5, तो यहाँ पे आएगी 4 0, तो इट विल बी 20 इंटू में 10, ओ सॉरी 100, सो इट विल बी 2000। सो 2000 क्या हो जाएगा इसका मेन प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके, आफ्टर दैट वी हैव टुडेज लास्ट क्वेश्चन। There is a tower of 10 meter between parallel roads. Okay, the angle of depression of the road from the top of the tower. Okay, देखो हमारे पास क्या है, दो रोड है, एक रोड ये रहा, एक रोड ये रहा, दोनों पैरेलल है। इनके बीच में क्या हमारे पास एक टावर है, क्या है, एक टावर है। ठीक है, क्या बोला हुआ है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने हैं इनके रोड के, एक की तरफ हमारे पास कितना गिवन है, ये हमारे पास एक की तरफ कितना गिवन है 30, एक की तरफ 45, और ये हमारे पास गिवन कितनी है लेंथ, ये जो टावर की लेंथ हमें गिवन है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये गिवन है 10 मीटर। ठीक है, अब देखो 1045, 1045 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1, 1 मतलब परपेंडिकुलर अपन में बेस, मतलब इस 1 का मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब है कि परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस। ठीक है, अब देखो 45 में परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो इतनी जो लेंथ होगी हमारी वो कितनी होगी 10 मीटर होगी। ठीक है, अब देखो पर 1030 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1030 हमारे पास कितना होता है 1/में
√3 परपेंडिकुलर अपन में बेस, मतलब अगर परपेंडिकुलर एक यूनिट है तो बेस उसका √3/b यूनिट है, √3 यूनिट है। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया शायद, कि अगर अगर हमारे पास बेस एक यूनिट है तो परपेंडिकुलर उसका, सही लिखा है क्या मैंने? हाँ देखो, अब ये कितना होता है 1030, इसकी वैल्यू हमारे पास एक यूनिट है, इसके पास हमारे पास √3 यूनिट है, ये हमारी एक यूनिट है। पर यहाँ क्वेश्चन में एक यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है 10 मीटर, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10√3। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है, तो डिस्टेंस कितना होगा 10 प्लस में 10√3। ठीक है, तो 10 प्लस में √3 की वैल्यू अगर हम लें 1.732, तो इट विल बी 17.32। ठीक है, और अगर इसमें अगर हम ऐड करें तो इट विल कम 17.32। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपका मॉक टेस्ट था। थैंक यू।